गाइस, वेलकम टू सना यूसुफ यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना यूसुफ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई के लिए हम लेंगे 388 किलोग्राम हमने लिया है बीफ। 2 मीडियम साइज हमने प्याज काट लिए हैं। टमाटर का हमने पेस्ट बनाया हुआ है, आप वैसे टमाटर भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च जो देगी लाल मिर्च होती है वो आपने लेनी है, और अगर नहीं है तो फिर आप जो भी घर में लाल मिर्च है वो भी ले सकते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ, कड़ी पत्ता, लौंग और सब्ज इलायची। जब हम गोश्त को बॉईल करेंगे तो कड़ी पत्ता, लौंग और इलायची भी साथ ही डाल देंगे, और दालचीनी का पीस भी। और इसमें हम 1 कप जो ऑयल है वो ऐड करेंगे। जब हम पकाएंगे, बॉईल करते हुए नहीं डालना, वो मैं आपको अलग से बता रही थी। भी गोश्त बॉईल करना है तो वो कड़ी पत्ता, लौंग और इलायची डालनी है। अगर आप चाहें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटर इसीलिए साथ रखे हुए हैं दिखाने के लिए। मेरे पास टमाटर पेस्ट है, टमाटो पेस्ट, तो मैं वो इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद धनिया जो है वो हम बाद में काट के रखेंगे एंड पे डालने के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बनाना बीफ कढ़ाई। जी तो गाइस, गोश्त बॉईल करने के लिए हमने 2 गिलास पानी डाला है। अब हमने गोश्त खुला हुआ इसमें डाल दिया। प्याज इसी में डाल देंगे तो जल्दी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। कड़ी पत्ता, लौंग, इलायची, ये सब चीजें अभी से डाल देंगे। तकरीबन इसको आधे घंटे तक हम बॉईल करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। जी तो गाइस, गोश्त हमारा बॉईल हो रहा है, जिसमें हमने प्याज, कड़ी पत्ता, लौंग, इलायची सब कुछ डाल दिया था। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसे और बॉईल करेंगे, और उसके बाद फिर बताते हैं आपको। गोश्त हमने बॉईल कर लिया है। अब हम 1 कप ऑयल डालेंगे। और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हमने इसमें बॉयल गोश्त डाल दिया है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि मैंने प्याज भी उसी में डाल दिए थे जब गोश्त बॉईल किया है। तो अभी हमने छान लिया है सब। इससे मसाला अच्छी तरह से बन जाता है और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता खाना बनाने में। बस ज़्यादा टाइम वही लगता है जो हम गोश्त बॉईल करते हैं। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून हमने हल्दी ली। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ली। ये छोटी वाली हरी मिर्चियाँ काफ़ी कड़वी होती हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया। ज़्यादा हमने हरी मिर्चें डाली हैं, ये हरी मिर्चें काफ़ी कड़वी होती हैं। सूखे धनिया का पाउडर, सारे मसाले डालने के बाद अब हम इस पे टमाटर पेस्ट डाल देंगे। टमाटर पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आपने जब भी कढ़ाई बनानी हो, चाहे बीफ कढ़ाई हो या मटन कढ़ाई हो, तो पहले आप अगर गोश्त बॉईल कर लेते हैं तो बस उसके बाद 5-6 मिनट के अंदर अंदर आपकी कढ़ाई तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम सिर्फ बॉईल होने में लगता है। उसके बाद अगर आपने इस तरह से मसाला नहीं बनाया हो, यानी कि आपने प्याज पहले नहीं डाले,
तो आप इस तरह करें कि पहले प्याज फ्राई करें और उसको ग्राइंड कर लें। कच्चे प्याज कभी भी ना आप ग्राइंड करके डालें, उसमें से वो फिर उसका कच्चापन ही खत्म नहीं होता। आप जितना मर्जी फ्राई करें उसका कच्चापन खत्म नहीं होता। तो जब आपने जल्दी में मसाला बनाना हो तो प्याज फ्राई करें, थोड़ा सा ठंडा करके उसको ग्राइंडर में डालें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो उस तरह मसाला जल्दी बन जाता है। गोश्त को भूनते हुए हमने जो यखनी निकाली है उसी का पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनते जाएंगे। क्योंकि गोश्त तो हमारा गल चुका है, अब हमने सिर्फ इसकी बुनाई अच्छी तरह से करनी है। इसमें हमने धनिया डाल दिया है, अब हम जीरा पाउडर डाल देंगे। हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो गाइस हमारी मज़ेदार बीफ कड़ी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे चावलों के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। सिर्फ टाइम लगता है तो गोश्त बॉयल होने में, बाकी इसके पकने में कोई टाइम नहीं लगता। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।